स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है फूड प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट और इसकी सम बेसिक टर्मिनोलॉजी आज हम सीखने की कोशिश करेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो फूड है हमें ये प्लांट से मिलता है। कहाँ से मिलता है? प्लांट से मिलता है। वी डिपेंड अपॉन प्लांट्स। हम प्लांट्स पे दारोमदार रखते हैं बिकॉज वी आर हेटेरोट्रॉप्स। तो फूड प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, हमने कौन सा फूड किस मौसम में उगाना है और उसकी मैनेजमेंट कैसे करनी है, उसको पानी कितना चाहिए, उसको फर्टिलाइजर्स कितने चाहिए, किस टाइम में चाहिए, ये सारी बातें हम इस चैप्टर में कवर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले, क्योंकि ये सारा का सारा जो है फूड प्रोडक्शन का जो सिस्टम है वो डिपेंड करता है एक टर्म पे जिसको हम कहते हैं एग्रीकल्चर, यानी खेती बाड़ी। तो एग्रीकल्चर को जब हम डिफाइन करेंगे तो एग्रीकल्चर को क्या डिफाइन करेंगे? एग्रीकल्चर इज द rearing of animals and practice of growing plants. The practice of growing plants and rearing of animals for the production of foods and other items is called as agriculture. सबसे पहले क्या हमारे पास? Agriculture, the practice of growing plants and rearing animals for food and other items is known as agriculture. प्लांट्स हम वैसे दूसरे पर्पस के लिए भी उगाते हैं, लेकिन जो फूड के लिए हमें प्लांट्स उगाने हैं उनको कहा जाता है वो एग्रीकल्चर में आते हैं। वो किस में आते हैं? एग्रीकल्चर में। फॉरेस्ट में भी हम प्लांट उगा सकते हैं, लेकिन वो एग्रीकल्चर में नहीं आ सकते हैं। वो प्लांट जो हमें खाना देते हैं, जो फूड देते हैं, उनको हम एग्रीकल्चर में लाएंगे। तो प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग एग्रीकल्चरल प्लांट्स यानी फूड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स एंड रेयरिंग एनिमल्स। तो कौन से एनिमल्स रेयर हम करने हैं जो कि हमारे लिए फायदेमंद हैं, जो हमें ऊन देते हैं, दूध देते हैं, गोश्त देते हैं और दूसरी चीजें जो एनिमल्स से हमें घी, मक्खन वगैरह मिलता है, उन जानवरों को पालने को हम क्या कहते हैं? एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर में बहुत सारे क्रॉप्स आते हैं। एग्रीकल्चर में बहुत सारे क्रॉप्स आते हैं। तो क्रॉप्स क्या हुआ? अब क्रॉप्स की डेफिनेशन आप लिख लीजिएगा कि क्रॉप्स द ग्रोइंग ऑफ प्लांट्स फॉर द पर्पस ऑफ प्रोड्यूसिंग फूड आइटम्स इज नोन एज क्रॉप्स। क्रॉप्स में अगर हम बहुत सारे प्लांट्स उगाएंगे, ग्रोइंग मैनी प्लांट्स, ग्रोइंग ए लॉट ऑफ प्लांट्स, plants that are grown on large scale, plants that are grown on large scale for food purpose is called as crop. तो वो प्लांट जो लार्ज स्केल पे उगाए जाएं और किस पर्पस के लिए? फूड पर्पस के लिए, उसको हम क्या कहेंगे? क्रॉप। क्या कहेंगे? क्रॉप। तो यहाँ क्रॉप्स हमारे पास बहुत सारी किस्म की क्रॉप्स हैं। जैसे ये मेरे हाथ में आप देख रहे हैं, ये बहुत सारे क्रॉप प्लांट्स हैं। क्या है? क्रॉप प्लांट्स हैं। जैसे ये हमारे पास किसका है? वीट जो है, वीट है। इसी तरीके से ये वेजिटेबल्स हैं। तो इसी तरीके से और भी बहुत सारे प्लांट्स हमने यहाँ रखे हैं टेबल पे। आपको एक एक करके बताया जाएगा कि क्रॉप्स कितने किस्म की और किस सीजन में उगाई जाती हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि क्रॉप्स की क्लासिफिकेशन की, तो क्रॉप्स सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन है वो है बेस्ड ऑन सीजन, कि मौसम के एतबार से क्रॉप्स जो है वो दो किस्म। मौसम के एतबार से क्रॉप्स कितने किस्म की हैं? दो किस्म की। कितने किस्म की है? दो किस्म की। एक आ गई खरीफ और दूसरी होगी रबी। खरीफ एंड रबी बेस्ड ऑन सीजन। अगर हम क्रॉप्स को डिवाइड करें तो एक आ गया खरीफ, दूसरी होगी रबी। खरीफ वो फसलें हैं जिनको बहुत ज्यादा पानी चाहिए होता है। ये गर्मी के सीजन में यानी जून जुलाई में ये उगाए जाते हैं। इनकी नर्सरी जो है अप्रैल एंडिंग से शुरू हो जाती है। तो वो प्लांट्स जिनको पानी ज्यादा चाहिए होता है और ये हॉट सीजन में उगाए जाते हैं। और एग्जांपल इसकी क्या है? पैडी। तो इनको क्या बोलेंगे? खरीफ। क्या बोलेंगे इनको? खरीफ। और वो प्लांट्स जो विंटर में उगाए जाएं, उनको क्रॉप्स जो विंटर में उगाए जाएं, उनको कहते हैं रबी। और रबी की एग्जांपल क्या है हमारे पास? वीट। और खरीफ की एग्जांपल हमारे पास क्या है? पैडी। तो इसी तरीके से जो विंटर सीजन में प्लांट्स उगाए जाते हैं उनको पानी की कम मिकदार, दे नीड लेस वाटर एज कंपेयर टू द खरीफ क्रॉप्स। एक तो हमने ये क्लासिफिकेशन प्लांट्स की थी बेस्ड ऑन द सीजन। अब बेस्ड ऑन द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी हम क्रॉप्स को जो है वो क्लासिफाई करेंगे कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन किस बेस पे क्या चीज मद्देनजर रखकर की जाती है।
तो दो चीजें हम उसमें हम देखते हैं, एक कहते हैं कैश क्रॉप और दूसरा फूड क्रॉप। वो क्रॉप जो कि हम फूड पर्पस के लिए, जैसे व्हीट हुआ, पैडी हुई और वेजिटेबल्स हुए, ये फूड पर्पस के लिए है जो घर में इस्तेमाल होता है और लोअर स्केल पे हम इसकी कमर्शियल बेनिफिट्स भी लेते हैं। लेकिन कुछ कैश क्रॉप्स होते हैं, जैसे आप देखो रेयरिंग ऑफ फिशेज, डेयरी फार्मिंग, पिस्सीकल्चर, एपीकल्चर एंड सेरिकल्चर। इस किस्म का जब हम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो हम जब करेंगे, उगाएंगे, उसको हम कहेंगे कैश क्रॉप, जिनका इस्तेमाल इंडस्ट्री में हो। जैसे आप इसकी एग्जांपल आप पूछेंगे कि कैश क्रॉप कौन कौन सी है, तो जूट हुआ, जैसे कॉटन हुआ, जैसे, तो ये इंडस्ट्रीज में इनका इस्तेमाल होता है, इससे कपड़े बनते हैं। क्या बनते हैं? कपड़े। वी मेक क्लॉथ्स विद दिस टाइप ऑफ कैश क्रॉप। तो फूड क्रॉप्स जो कि हम फूड पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं, पैडी हुई, वेजिटेबल्स हुए, या हमारे पास व्हीट हुई। तो हम तीसरी क्लासिफिकेशन जो है करेंगे क्रॉप्स की, वो किस बेस पे करेंगे? बेस्ड ऑन द लाइफ स्पैन, कि कौन सी क्रॉप कितने अरसे में उगती है और उसको हार्वेस्ट किया जाता है, उसको काटा जाता है। तो एनुअल, बाइएनुअल एंड पेरेनियल, तीन किस्म की क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन द लाइफ स्पैन। एनुअल फॉर एग्जांपल पैडी, बाइएनुअल फॉर एग्जांपल कैरेट एंड रेडिश, ठीक है। तो पेरेनियल दैट इज मैंगो एंड कॉफी। तो देखियो एनुअल प्लांट्स व्हिच रिक्वायर only one season or 1 year to complete their life cycle are called as annual plants, and biennial plants or biennial crops are those crops which require more than one season or 1 year to complete their lifespan or life cycle are called as biennial crops. So perennial crops, for example mango and coffee, which requires more than 2 years, more than 2 years or more than 2 seasons to complete their life cycles are called as perennial crops, for example mango and coffee. तो स्टूडेंट्स, हमने देखा कि ये जैसे आप देख रहे हैं, ये हमारे पास इस वक्त जो इस सीजन में जो जम्मू कश्मीर के अंदर, हमारी डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो प्लांट जो हमने उगाया हुआ है, तो ये कौन सा हुआ? ये कौन सा हुआ? खरीफ हुआ, रबी हुआ? ये कौन सा हुआ? खरीफ हुआ। ये क्या है? पैडी। तो ये कौन सा हुआ? खरीफ हुआ। तो अब आने वाले सीजन में हम जून जुलाई में जो उगाएंगे, क्या उगाएंगे? रबी की। क्या जून जुलाई में जो उगाएंगे, क्या उगाएंगे? क्या उगाएंगे? खरीफ की। तो ये कौन सी है? रबी की। सॉरी, ये कौन सी है? रबी की फसल है, जो हमने अक्टूबर नवंबर में उगाई थी और अप्रैल में इसको हम हार्वेस्ट करेंगे, इसको काटेंगे। तो हमारे पास प्लांट्स जो है, अगर इसका है पैडी का है, तो पैडी, तो व्हीट जो है ये कौन सी है? रबी की। व्हीट क्या हो गई? रबी की फसल। और खरीफ हो गई किसकी? खरीफ कौन सी हो गई? समर की। और ये हो गई विंटर की। इसी तरीके से बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, कैश क्रॉप, जूट एंड कॉटन, फूड क्रॉप जैसे हमारे राइस, व्हीट और मेज है, एनुअल जो रिक्वायर 1 season to complete the life cycle, biennial to require more than 1 season or more than 1 year to complete the life cycle, and perennial they require more than 2 years or 2 seasons to complete the life cycle. होप कि आपको ये बेसिक जो है पता लगा होगा आज के इस लेसन में कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, फूड प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट में हमें क्या क्या चीज़ देखना पड़ती है। हमें सीजन देखना पड़ता है, हमें उसकी फर्टिलाइजिंग कंडीशन देखना पड़ती है, सॉइल टेस्टिंग करना पड़ती है, कौन से मौसम में, कौन से क्लाइमेट में कौन सी फसल हम उगा सकते हैं, ये चीज़ें हम सबसे पहले देखते हैं। उसके बाद उसकी हम प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं सीड ट्रीटमेंट के बाद। और दूसरी कंडीशंस जो है, टेम्परेचर वहाँ का देखकर और क्लाइमेट देखकर उस हिसाब से हम जो है प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन करते हैं। अपने अपने इलाके में अपने अपने हिसाब से जो वो फसलें उगाई जाती हैं। तो एक बार फिर मैं आपको रिमाइंड करता हूँ कि खरीफ की फसल कौन सी हुई? खरीफ की कौन सी हुई? खरीफ की हुई गर्मियों की, यानी समर, और रबी की विंटर की। और बेस्ड ऑन द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हमारे पास 2 किस्म की क्रॉप्स होती हैं। कौन सी? कैश क्रॉप और फूड क्रॉप। और बेस्ड ऑन द लाइफ स्पैन वी हैव 3 kinds of crops, that is annual, biennial and perennial crops. Thank you very much.